हेलीकॉप्टरों को संबोधित करेंगे। पीएम आज बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जो बिहार का चौथा फंक्शनल एयरपोर्ट हो जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी रेलवे की भी बड़ी सौगात देंगे, जिसमें 2 वंदे भारत एक्सप्रेस, 1 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 एक्सप्रेस ट्रेन के साथ ही 2 नई रेल लाइन की शुरुआत भी शामिल है। देश के पहले और बिहार में बने राष्ट्रीय मखान बोर्ड की भी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो चुनावी साल में बिहार को तोहफा मिल रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और क्या कुछ तोहफा मिलने वाला है। करीब 10,000 करोड़ की योजना की सौगात, 72,000 करोड़ की योजना की सौगात ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। तो बिहार में चुनाव है और उससे पहले चुनावी साल में आप देखिए 13,000 करोड़ की योजना की सौगात भी जो है बिहार वासियों को मिलेगी। कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन, 40,541 करोड़ की योजना की सौगात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को सौगात देने वाले हैं और इसे लेकर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम केवल जुमलों की बारिश करेंगे और असली मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। जब प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, तब जनता ने विपक्ष को जवाब देने का काम किया और आज तो पुनः हम लोग चुनाव की दहलीज पर मौजूद हैं। ऐसे में एक बार फिर बिहार की जनता ये जवाब देगी कि झूठा, चोर ये कहना सही था या बिहार में एयरपोर्ट, एम्स ये लाना सही था। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं। कोई विकास का काम नहीं हो रहा, कहीं मुद्दे पे प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, केवल घुसपैठिया की बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आ रहे हैं तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज भी चले जाएं और साथ में हमारे चाचा को भी लेके चले जाएं। और पीएम आज पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन इसे लेकर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने दावा किया है कि उनके बदौलत ही एयरपोर्ट और वंदे भारत ट्रेन चल रही है। पूर्णिया के जनता का संघर्ष और पप्पू यादव का 34 साल का प्रयास और वो सब कुछ एलईडी पर चल रहा है। मैंने इसीलिए जनता के बीच पब्लिक डोमेन में ला दिया है कि कब 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 क्या, और पत्रकार भी लोग भी देख लें। पीएम मोदी 5 राज्यों के दौरे पर हैं और रविवार दूसरे दिन असम के दरांग पहुंचे थे, जहां उन्होंने मां के अपमान पर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा वो शिव भक्त हैं, सारा जहर निकल जाते हैं। पीएम के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता। पीएम मोदी के मां के अपमान पर सियासी घमासान जारी है। पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो बनाने के बाद कांग्रेस एनडीए के निशाने पर है। असम के दरांग में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर अपनी मां के अपमान का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे कितनी ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, सारा जहर निगल लेता हूँ। मैं आम तौर पर मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता। मैं जानता हूं इनकी पूरी इकोसिस्टम टूट पड़ेगी मुझ पर कि मोदी फिर से रोना रोने लगा। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है। पीएम मोदी के भगवान के शिव के भक्त वाले बयान पर सियासत गर्म है। बीजेपी और जेडीयू ने पीएम के बयान को सही ठहराया और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, तो आरजेडी और कांग्रेस ने पीएम के बयान पर सवाल खड़े किए। वो ठीक कहते हैं कि वो शिव भक्त हैं और जिस तरह शिव हर विष को पी जाते थे, प्रधानमंत्री जी को भी फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी के
बयान के बाद विपक्ष के कुनबे में और बेचैनी बढ़ेगी। देश की बागडोर आज एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसका एकमात्र ध्येय देश की सेवा है, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न सहना पड़े। समुद्र मंथन हुआ विश्व के कल्याण के लिए। अमृत की लालसा में तो बहुत थे, पर विष महादेव ने पिया। चूंकि विश्व का कल्याण हो, वही हालत हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है। देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्र है अपने लिए कुछ भी कहने के लिए। वो कह सकते हैं कि वो शिव के भक्त है, वो कह सकते हैं कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया, वो कह सकते हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यूपी जाते हैं, कहते हैं हम राम भक्त हैं। वहाँ तो अयोध्या में सीट हार गए। अब आसाम गए हैं, कह रहे हैं शिव भक्त हैं, जहर निगल जाते हैं। जहर ही उगल रहे हैं, लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली और फिर पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो बनाने के बाद कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरी तरह फंस गई है। क्या विधानसभा चुनाव से पहले वीडियो जारी कर कांग्रेस ने अपने खिलाफ सेल्फ गोल कर लिया है? न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वक्त सकते में हैं।